वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, सीटीयू का फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। जो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एग्ज़ाम था, 24 और 25 को एग्ज़ाम होना था। फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो मैं ऑलरेडी टेक्निकल का वीडियो लेकर आ गया था। टेक्निकल का 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन में से मैंने बोला था 2 क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जो 2 क्वेश्चन ठीक होके आ जाएगा। ठीक है। तो जिस जिस कैंडिडेट को प्रूफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दे दूंगा वो 2 क्वेश्चन का। ठीक है। तो बहुत मतलब 2-3 दिन से क्वेरी आ रहा था कि नॉन टेक का ऊपर वीडियो बनाए हैं, नॉन टेक का कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है। तो नॉन टेक का पूरा मैंने देखा, तो एक क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है। वो जीके का क्वेश्चन है। एक जीके का क्वेश्चन है। जीके का 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितना आईआईटी है। ठीक है। तो सही आंसर होगा 23। 23 ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आप लोग चाहे तो फिर इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और एक क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और सभी को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों का जो काट ऑफ है, कितना काट ऑफ जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ फीटर और असिस्टेंट फीटर जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ। बाद में मैं बाकी जो ट्रेड है उनके बारे में लेकर आऊँगा। मैंने बोला था कि 28 तारीख से पहले मैं नॉन टेक का बोल दूँगा। आप लोग इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन। तो टेक्निकल का 2 क्वेश्चन, नॉन टेक का 1 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, जो फिटर का सीट है ना, फिटर का टोटल सीट है आपका जनरल का 15, बहुत अच्छा सीट है। और एक सर्विसमैन का 2 था, टोटल 17। एक सर्विसमैन को हम लोग छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जनरल को लेकर चलते हैं। 15 सीट है। ओबीसी का 8 सीट है, एससी का 5, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है। ठीक है। तो फिर एक चीज़ देखिए, इसमें जो क्राइटेरिया था वो था आईटीआई, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। अभी ये जो है ना, ये आपका जनरल जो एग्ज़ाम होता है उस टाइप का एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था। एक नंबर पॉइंट में 3 पॉइंट आप लोगों को बोलूँगा। एक पॉइंट है, सभी कैंडिडेट इसमें नहीं आता है, सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है वही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। पहले तो ये। दूसरा ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था। ठीक है। ऑफलाइन पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ था। ऑनलाइन पेपर अगर होता तो फिर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता। सभी एग्ज़ाम चंडीगढ़ में हुआ है। सभी जितना भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है, चंडीगढ़ जाके एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो ये दूसरा बात है। अच्छा, देखिए, मैं अभी आप लोगों को 2 पॉइंट बोल दिया कि 2 पॉइंट के ऊपर एक काट ऑफ बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो जो अभी हाल फिलहाल में आईआरईएल का एग्ज़ाम हो गया था,
तो उस टाइम क्या हुआ था, पिछले बार जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम IREL ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया था। भुवनेश्वर का भुवनेश्वर में हुआ था, आपका केरला का केरला में हुआ था, चेन्नई का चेन्नई में हुआ था। लेकिन इस टाइम IREL ने क्या किया, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया। जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया, चेन्नई का तो कट ऑफ कम चला गया, लेकिन भुवनेश्वर और केरला दोनों जोन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। हालांकि IREL में भी ITI प्लस एक्सपीरियंस था। इससे क्या होता है, जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए भुवनेश्वर का जो कैंडिडेट है वो भुवनेश्वर में बैठ के चेन्नई वाला एग्ज़ाम दे दिया और केरला वाला एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि पिछले बार केरला का जो कट ऑफ गया था वो सबसे कम गया था। तो इसीलिए जो भुवनेश्वर का कैंडिडेट है वो भुवनेश्वर में बैठ के केरला वाला एग्ज़ाम दे दिया, केरला जोन का एग्ज़ाम दे दिया। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये दिक्कत हो जाता है, इसलिए ये कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे IREL में इस बार होगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है IREL में। तो CTU में जो है, हालांकि IREL में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन CTU में 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना, 1 साल ज़्यादा, एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ऑफलाइन पेपर हुआ था। ऑफलाइन पेपर में बच्चे कम जाता है एग्ज़ाम देने, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सोचता है कि इतना दूर जाऊंगा, पहले वाला पॉइंट ये हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, जाने आने का तो खर्चा भी लगता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। इसलिए ऑफलाइन पेपर में कट ऑफ कम हो जाता है। आप लोग अगर इसरो का एग्ज़ाम देंगे ना, तो देखिएगा कि अभी LPSC का चल रहा है। LPSC देखिए, लिक्विड पॉपुलेशन वाला LPSC हमेशा कम सीट निकालता है LPSC में, और LPSC हमेशा ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता है, इसलिए कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अभी देखिए, अभी 4 सीट निकला है फिटर का, LPSC का। आप लोग देखिएगा, इसमें 50 मैक्सिमम 50 कैंडिडेट जाएगा एग्ज़ाम देने। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, 5 सीट निकला था, 75 कैंडिडेट अटेंड किया था एग्ज़ाम। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि LPSC ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम देने तिरुवनंतपुरम जाना पड़ता है, तिरुवनंतपुरम केरला में जाना पड़ता है। तो एकदम लास्ट में पड़ता है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो एकदम लास्ट पॉइंट है इंडिया का। तो तिरुवनंतपुरम एकदम लास्ट में आता है इंडिया का। तो इतना दूर बहुत कैंडिडेट नहीं मतलब नहीं जाना चाहता है। तो यही अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो 5 सीट का 4 सीट के लिए भी हज़ार हज़ार फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, 1000 कैंडिडेट बैठ जाएगा। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए 75 कैंडिडेट बैठा था पिछले बार। इस बार भी आप लोग देखिएगा, 4 सीट है, 50 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं जाएगा एग्ज़ाम देने, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ CTU का, लगभग ऐसा ही है। टोटल फिटर और आपका असिस्टेंट फिटर दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम था 24 तारीख को। जितना मुझे मालूम चला, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट था आपका 600, 600 के अराउंड, 550 से 600 कैंडिडेट अटेंड किया था। मान के चलिए 550, 550 कैंडिडेट अटेंड किया था फिर ए वाला एग्ज़ाम। तो अभी देखिए, जो फिटर 2 पोस्ट था, फिटर वाला पोस्ट था एक, और एक असिस्टेंट फिटर वाला पोस्ट था। तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट जाएगा क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा था, इसमें कम कैंडिडेट जाएगा क्योंकि इसमें सीट कम था, ठीक है। मान के चलिए, फिटर वाला जो पोस्ट है, इसमें इसमें आपका लगभग 400 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है। 400 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है। इसमें
आपका 150 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें 400 मान के चलिए, इसमें 150 मान के चलिए, टोटल 550 हो गया। अगर 600 होता है इस हिसाब से आप लोग बिठा देना। तो 400 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है फिटर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट फिटर के लिए 150 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है। देखिए, जितना कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है उसका 2% कैंडिडेट ही पढ़ाई करता है। ये रूल मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब ये ऐसा ही रूल्स होता है। रूल्स मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी का मैथ आप लोग शायद किए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होता है कि 2% कैंडिडेट पढ़ाई करता है इसमें से, बाकी तो यूं ही एग्ज़ाम देने आ जाता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कंपटीशन बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो अभी काट ऑफ के ऊपर आता है। देखिए, 2 पार्ट में एग्ज़ाम था, 50 था टेक्निकल और 50 था नॉन टेक्निकल, ठीक है। 50 टेक्निकल था और 50 नॉन टेक था, ठीक है। अभी एक चीज़ है, जो टेक्निकल वाला पार्ट था वो तो बहुत इजी था, इसमें आप लोगों को 46 आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और टेक्निकल वाला जो पार्ट था उसमें अगर आप लोगों का 25 मार्क्स भी आ गया तब भी ठीक है, ठीक है। तो 25 और 46 कितना होता है? 71 होता है, ठीक है ना। तो जिन कैंडिडेट का यूआर का बात कर रहा हूँ मैं, फिटर टेट के लिए सिर्फ जिन कैंडिडेट का 70 मार्क्स है यूआर का, वो सेफ है, उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है ना, ठीक है। जिसका 70 मार्क्स है वो अपने आप को सेफ मान सकता है। अच्छा, अभी ओबीसी का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हुआ है और जो जिसका कास्ट है वही कास्ट से अप्लाई किया है। तो सभी इंडिया का सभी ओबीसी इधर ओबीसी ही है, तो स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है ये वाला। तो ओबीसी का जो 8 सीट है, ओबीसी में मान के चलिए आप लोगों का कट ऑफ 68 तक जाएगा। सॉरी, ओबीसी का मान के चलिए 68 तक जाएगा, ठीक है। 68 ओबीसी का, ओबीसी का 68 तक जाएगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जनरल का मान के चलिए 70, ओबीसी का मान के चलिए 68। अच्छा, अभी एससी का बात करते हैं। एससी का मान के चलिए 66, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का मान के चलिए आप लोग 63 तक हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास होना चाहिए कट ऑफ। इससे 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, इससे 2 नंबर कम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 70 से 2 नंबर ज़्यादा मतलब 72 भी हो सकता है, और 70 से 2 नंबर कम मतलब 68 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग सभी कास्ट के लिए बिठा सकते हैं, +-2 टॉलरेंस लेके आप लोग चल सकते हैं, +-2, ठीक है। ऐसा आ जाएगा। जो जिसका जिसका नंबर इसके अंदर हो रहा है उसका बहुत अच्छा चांस है हो जाने का, ठीक है। तो मैंने बोला कि +-2 हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए असिस्टेंट फिटर के बारे में चलते हैं। असिस्टेंट फिटर में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई किया है, मान के चलिए 150 कैंडिडेट इसमें बैठा है। इससे भी कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। इसमें लगभग फिटर का जनरल पोस्ट के लिए 4 सीट था, तो 4 में से आप लोग मान के चलिए जिसका नंबर 68 तक है उसका चांस है हो जाने का फाइनल सिलेक्शन। और ओबीसी का मान के चलिए
65 तक जिसका है उसका हो जाने का चांस है फाइनल। ठीक है, तो इसमें भी ±2 आप लोग मान सकते हैं, मतलब 68 का 70 भी हो सकता है, इसके बाद 66 भी हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ओबीसी का भी 67 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है, तो मैंने फीटर वाला चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का फीटर का पूरा काट ऑफ मैंने बोल दिया, एक्सपेक्टेड काट ऑफ ऐसा ही जा सकता है, इससे ऊपर जाने का संभावना बहुत कम है, यही रहेगा आपका काट ऑफ। और नॉन टेक का एक क्वेश्चन का मैंने बोल दिया किस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि आज कितना तारीख है, आज 27 तारीख है ना, 27 तारीख तक आप लोग काल तक आप लोगों का लास्ट डेट है, आज आप लोग लगा दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अगर नहीं लगाया है तो फिर इतना ही है, एक सेकंड, इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।